हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है मल्टीप्लाई, कि यहाँ पे हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हमें इनको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट हमें दे रखा है x माइनस 3y, मल्टीप्लाई करना है इसको बाय 2x प्लस 5y। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख ले रहे हैं कि हमें x माइनस 3y का मल्टीप्लाई करना है किससे, 2x प्लस 5y। तो इस y को हम हटा देंगे, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट लिखा है और बीच में कोई भी हम यहाँ पे साइन ना लगाए तो इसका लिए मल्टीप्लाई ही माना जाता है। ठीक है, अब क्या करना है कि जो ब्रैकेट के जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म का बारी बारी से इस पूरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि जो पहला टर्म है x, इस x का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5y। ऐसे ही फर्स्ट ब्रैकेट का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड टर्म है, इसकी भी मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे इस सेकंड वाले ब्रैकेट में। तो सेकंड टर्म है क्या फर्स्ट ब्रैकेट में, माइनस 3y, और मल्टीप्लाई कर देना इसका 2x प्लस 5y से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने बाइनोमियल का बाइनोमियल से कर दिया, सबसे पहले हमने एक एक टर्म को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट के बाहर ये टर्म लिखी गई है ना, तो ध्यान रहे जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म लिखा हो तो उस टर्म का अंदर जाके सभी टर्म के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मतलब कि इस x का मल्टीप्लाई इस 2x के साथ करेंगे, तो देखो जब x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो दोनों का साइन तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट पार्ट यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट पार्ट क्या है x के साथ, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 1 2 बनेगा, लेकिन x की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब ऐसे ही x का मल्टीप्लाई प्लस 5y के साथ करूंगा तो ये बन जाएगा प्लस का 5xy। ठीक है, सेकंड यहाँ पे माइनस 3y का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 2 6, और y इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं x इंटू वाई। और ऐसे ही माइनस 3y का जब प्लस 5y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस रहा, 3 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं 15, और y का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो जब वेरिएबल सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसके बाद अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, लेकिन हमें आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब ये है कि अगर मल्टीप्लाई करने के बाद 2 या 2 से ज्यादा टर्म लाइक दिखाई दे रही है तो उन सभी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये दोनों टर्म लाइक है, क्योंकि दोनों में क्या है, वेरिएबल पार्ट सेम है, तो ये तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। ये प्लस का 5 माइनस का 6, मतलब प्लस माइनस होगा तो माइनस, तो 6 माइनस 5 करेंगे 1 आएगा। ठीक है, और उसके आगे वेरिएबल पार्ट xy, मतलब माइनस का 1xy बचेगा। अब माइनस का 1xy लिखूं या सिर्फ जब कोफिशिएंट 1 बनता है तो उसको लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 15y स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी। देखो पार्ट नंबर बी में बोला गया मल्टीप्लाई करना है 3a³ माइनस 2a स्क्वायर का 2a स्क्वायर माइनस a से। ठीक है, तो सबसे हम ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लेंगे, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म, और इस 3a³ का मल्टीप्लाई जो सेकंड वाला ब्रैकेट है उसमें कर देंगे। तो इसको हम लिख देंगे 3a³ और ब्रैकेट में 2a स्क्वायर माइनस a। ठीक है, अब ब्रैकेट का सेकंड टर्म लेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो भी सेकंड ब्रैकेट है वो। ठीक है, इसके बाद अब 3a³ का 2a स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 2 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और a³ का जब a स्क्वायर के साथ होगा तो क्योंकि वेरिएबल सेम है तो पावर क्या हो जानी है, ऐड हो जानी है, तो ये बन जाएगा 6a की पावर 5। और जब 3a³ का माइनस a के साथ करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कि 1 है, तो 3 इंटू 1 3 बनेगा, और वेरिएबल की पावर ऐड होने के बाद ये बन जाएगा a की पावर 4। ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर का प्लस 2a स्क्वायर में करेंगे तो माइनस इंटू प्लस साइन माइनस का 2 2 4, और पावर ऐड होने के बाद a की पावर 4। और ऐसे ही माइनस 2a स्क्वायर का जब माइनस a के साथ करेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, कोफिशिएंट 2 रहेगा, और a स्क्वायर का a के साथ करेंगे तो पावर हो जाएगी ऐड 2a³। अब ध्यान दो, ये जो मिडिल टर्म आ रही है 2, ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि देखो दोनों का पावर वेरिएबल विद पावर सेम है, तो अगर ये लाइक है तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ तो होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म नेगेटिव, मतलब जब दोनों ही माइनस होती है तो माइनस माइनस प्लस होता है। इसका मतलब 4 प्लस 3 होगा तो 7, लेकिन साइन किसका, माइनस का, और क्योंकि वेरिएबल टर्म चल रही है और दोनों का वेरिएबल क्या है, a की पावर 4, तो वेरिएबल लगा दिया, और लास्ट में क्या बचा हमारे पास 2a³।
तो ये आ गया हमारा इसका फाइनल मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये है था हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। देखो सी पार्ट में गिवन है 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना हमें किसमें 2x माइनस 3 में। तो सबसे पहले तो 3x का मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 में करेंगे, तो हमने लिख दिया 3x मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3, और ये प्लस 2 इसका भी मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 2x माइनस 3। तो सबसे पहले इस 3x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर इस प्लस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 3x इस ब्रैकेट के बाहर लिखा है, तो ब्रैकेट के अंदर जाके सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x का 2x के साथ करते हैं तो 6x स्क्वायर बन जाएगा। 3x का माइनस 3 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 3 9, और वेरिएबल सिर्फ यहाँ पे तो x ही रहेगा। प्लस 2 का 2x के साथ करेंगे तो प्लस 2 2 4x बन जाएगा, और प्लस 2 का माइनस 3 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 3 6 बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 6x स्क्वायर। देखो ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, तो माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो 9 माइनस 4 करेंगे 5 आएगा, लेकिन क्योंकि 9 माइनस वाला ज्यादा है तो साइन माइनस का, और वेरिएबल ऐसे ही, और ये आ गया माइनस 6। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा ये 6x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर डी। देखो डी पार्ट में हमें गिवन है 2a माइनस बी, मल्टीप्लाई करना है इसको 9a प्लस 4b से। ठीक है, तो अब ये भी फिर से बाइनोमियल बाय बाइनोमियल ही आ रहा है, तो 2a का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो ये बन जाएगा 2a मल्टीप्लाई बाय 9a प्लस 4b। देखो मैं ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि उसको ब्रैकेट में क्लोज ऐसे मैं कर रहा हूँ, और ब्रैकेट से पहले कोई टर्म लिख रहा हूँ विदाउट साइन। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे नहीं लगाया, तो इसके लिए वो मल्टीप्लाई ही माना जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे ही माइनस बी है, माइनस बी का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस बी और जिससे मल्टीप्लाई करना है वो ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे बस। ठीक है, क्या करेंगे 2a का मल्टीप्लाई 9a से करेंगे, तो देखो 2 9 जा 18 बन जाएगा, a इंटू ए करेंगे a स्क्वायर। 2a का मल्टीप्लाई प्लस 4b से करेंगे तो प्लस 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 2 4 जा 8, a इंटू बी ए बी। माइनस बी का 9a से करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा 9ab, और माइनस बी का प्लस 4b से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे ये 18a स्क्वायर ऐसे रहा, ये अंदर दोनों टर्म लाइक टर्म बन रही है, तो प्लस 8 माइनस 9, प्लस माइनस माइनस होगा तो 1 आएगा, और 1 किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 1ab, और उसको सिंपल लिखा जा सकता है माइनस का ab। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया माइनस 4b स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 18a स्क्वायर माइनस ab माइनस का 4b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट आता है इसका पार्ट नंबर ई, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ई। ई पार्ट में हमें करना है ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें ए बी स्क्वायर प्लस 3 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 3, देन प्लस बी स्क्वायर, और इसका भी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 3। इतना करने के बाद ए बी का मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर में करेंगे तो देखो दोनों प्लस है तो साइन तो प्लस, वेरिएबल क्या जाएगा ए की पावर 2 बन जाएगी और बी की पावर 3 बन जाएगी, और जब ए बी का मल्टीप्लाई प्लस 3 में करेंगे तो प्लस का 3ab रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये प्लस बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर में करेंगे तो ए ऐसे ही रहेगा, और बी की पावर ऐड हो गया बी की पावर 4 बनेगी, और बी स्क्वायर का 3 में करेंगे तो 3b स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ये 4 टर्म बनी है, लेकिन चारों में से यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, और अगर ये कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो इसको हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। आंसर में देखना, आंसर में भी यही 4 टर्म है, बस उसको थोड़ा सा उन्होंने पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना ही पड़ेगा। अगर लाइक टर्म है तो उनको ऐड या सेपरेट जरूर कर लेना, लेकिन अगर लाइक टर्म नहीं है तो टर्म आगे पीछे हो सकती है। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है फाइनल आंसर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर एफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। क्या दे रखा है 5a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है किससे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। ठीक है, सबसे पहले 5a स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो 5a स्क्वायर ब्रैकेट 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर इस माइनस 4b स्क्वायर की भी नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस 4b स्क्वायर
ये 2a² प्लस b²। ठीक है, इतना करने के बाद 5a² का मल्टीप्लाई 2a² से क्या, तो 5a² का जब 2a² से करेंगे तो 5 2 से क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। a की पावर ऐड होने के बाद क्या बन जाएगी, a की पावर 4। और 5a² का b² से करेंगे तो ये प्लस 5a² b² माइनस 4b² है, तो ये 2a² के साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 2 जा 8, ये a² b² माइनस 4b² की प्लस b² के साथ करेंगे तो माइनस 4b की पावर 4। अब क्या करेंगे, 10a की पावर 4 ऐसी रहा, ये 5a² b² माइनस 8a² b² दोनों लाइक टर्म, क्योंकि वेरिएबल पार्ट विद पावर सेम है, तो ये कोफिशिएंट प्लस का 5 है, यहाँ पे माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा माइनस साइन आएगा, और वेरिएबल टर्म क्या है, a² b², और नेक्स्ट ये माइनस 4b4। तो ये फाइनल आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट 10a की पावर 4 माइनस 3a² b² माइनस 4b की पावर 4। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई द रिजल्ट व्हेन a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 2। देखो अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे, अभी तक सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या बोल रखा है, एक तो हमें मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना उसको वेरीफाई भी करना है। अब वेरीफाई का मतलब क्या होता है इसको तो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले उसने मल्टीप्लाई किया ना तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे सेम इसी तरीके से करेंगे कि भाई 2a ब्रैकेट का पहला टर्म 2a, तो इस 2a की मल्टीप्लाई जो सेकंड ब्रैकेट है उस पूरे में करनी होगी, तो 2a प्लस 5b ब्रैकेट में रहा। फिर यहाँ पे क्या है माइनस का 3b, तो ये माइनस 3b और ब्रैकेट में 2a प्लस 5b। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2a का मल्टीप्लाई 2a से करेंगे, देखो 2 2 4, a इंटू a² बनेगा। 2a का मल्टीप्लाई 5b से करेंगे तो प्लस 2 5 10, a इंटू b a भी रहा। ऐसी माइनस 3b का इस 2a से करेंगे तो ये माइनस a प्लस माइनस 3 2 6 b इंटू a b ही रहेगा। फिर माइनस 3b का 5b से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 5 15 एंड b इंटू b की पावर 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो देखो ये कितना आ जाएगा 4a² 10ab माइनस 6ab। देखो दोनों लाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल पार्ट ab आ रखा है, तो 10 माइनस 6 करेंगे प्लस 10 में से माइनस 6 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा, और ये ab माइनस 15b²। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे 2a माइनस 3b को मल्टीप्लाई किया किससे, 2a प्लस 5b से, तो जो रिजल्ट मिला, जो आंसर मिला फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद, वो हमें मिल रहा है 4a² 4ab माइनस का 15b²। अब देखो ये मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसने क्या कहा था, इसको वेरीफाई करो। अब वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम a एंड b की कुछ वैल्यू लेंगे, उन दोनों वैल्यू को चाहे तो इधर पुट कर लो या उस आरएचएस में पुट कर लो, दोनों तरफ से ना हमारा आंसर सेम आना चाहिए। अब सवाल ये भी है कि a एंड b की वैल्यू क्या होगी। देखो क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा कि a एंड b की वैल्यू क्या लेनी है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है a हमें 3 लेकर के चलना है, b हमें 2 लेकर चलना है, तो जो क्वेश्चन में वैल्यू बोली गई है हम उन्हीं को लेकर चलेंगे। ठीक है, हम लेने को कोई भी a एंड b की वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में फिक्स कर दी गई है हम उन्हीं वैल्यूज को लेकर के चलेंगे। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू पर वैल्यू a एंड b की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ एलएचएस पार्ट में और आरएचएस पार्ट में, तो दोनों तरफ से आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अगर दोनों तरफ से सेम आ रखा होगा इसका मतलब तो ये होगा कि जो मैंने मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाला है बिल्कुल सही है। और अगर बाय चांस यहाँ पे सेम नहीं आया तो इसका मतलब या तो भी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है वैल्यू पुट करते हुए, या ये भी हो सकता है कि जो मैंने ये मल्टीप्लाई किया ना मैंने इसमें भी कहीं गलती कर दी हो। कहने का मतलब बराबर तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा तो एक बार क्वेश्चन को फिर से रीचेक कर लेना कि कहाँ पे गलती हुई है। चलो तो हम स्टार्ट करते रहे इसका वेरीफाई। सबसे पहले हम इसका एलएचएस पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। एलएचएस पार्ट से मतलब जैसा हमें जिस फॉर्म में गिवन था ना उसी फॉर्म में मैं लिख ले रहा हूँ इसको, 2a माइनस 3b और ये ब्रैकेट में 2a प्लस 5b। अब क्या करेंगे, जहां a की वैल्यू है वहां पे a का वैल्यू पुट कर देंगे, जहां b है वहां पे b का वैल्यू। तो ये क्या है 2a। अब देखो जब कांस्टेंट के बाद वेरिएबल लिखा होता है तब तो इसका मतलब समझ में आता है कि ये मल्टीप्लाई में ही है, लेकिन जब कांस्टेंट है और वेरिएबल क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूं
तो इस 3 को भी मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा या ऐसे लिखना पड़ेगा 2 इंटू 3, क्योंकि नंबर के बाद नंबर आता है तो साइन बताना पड़ेगा, लेकिन नंबर के बाद वेरिएबल आ रखा है तो मल्टीप्लाई माना जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे -3, b का वैल्यू क्या है 2, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, ये 2 इंटू 3 बन जाएगा प्लस 5 इंटू बी की जगह 2, तो 5 इंटू 2 बन चुका। मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट वाले पार्ट को, ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा 2 3 6 -3 इंटू 2, ये भी 6, इधर ये 2 3 6 प्लस 5 इंटू 2 10। तो देखो ये 6 - 6, तो ये तो पहला ब्रैकेट 0 बना, और 6 प्लस 10 16, मतलब कि फाइनली ये LHS क्या बना हमारा 0 बना। और अगर मैं यहाँ पे RHS का वैल्यू निकालू भाई, RHS क्या आएगा, RHS हमारा सिंप्लीफाई होने के बाद आया था 4a² 4ab माइनस 15b²। वैल्यू पुट करेंगे, ये 4, a का वैल्यू क्या है 3, तो 3 की पावर 2, 4 इंटू a तो इंटू 3 और b की जगह 2 माइनस 15 b का स्क्वायर मतलब कि 2²। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा, अगर 3 का स्क्वायर मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 से तो 9 हो गया, और जब इस 9 का 4 के साथ करेंगे तो 9 4 36 होगा, प्लस ये 4 या 12, 12 का 2 से करेंगे तो 24 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, और 4 का जब 15 के साथ करेंगे तो 60 आएगा। इन दोनों नंबर को ऐड करता हूं तो 36 प्लस 24 60 देगा, माइनस 60, मतलब कि ओवरऑल इसका आंसर कितना ही आया 0। तो क्या हमारा LHS और RHS बराबर आया कि नहीं आया, तो क्योंकि यहाँ पे हमारा LHS और RHS बराबर आ चुका है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो चुका। वेरीफाई का मतलब ये जो हमने निकाला है मल्टीप्लाई होने के बाद ये बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसी है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, बस थोड़ा सा इसमें आगे क्या करना होगा हमें, ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद आता है कि जो स्टार्टिंग में गिवन था और जो मल्टीप्लाई होने के बाद आता है, वहां पे वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद LHS और RHS दोनों क्या आ जाने चाहिए, बराबर आना चाहिए, मतलब कि सेम वैल्यू होनी चाहिए, और अगर सेम वैल्यू आ गई तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी, मल्टीप्लाई करना है 2a माइनस बी को 3a माइनस 4b से। तो सबसे पहले 2a का मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाले ब्रैकेट से करेंगे, तो 2a मल्टीप्लाई बाय 3a माइनस 4b, माइनस बी के मल्टीप्लाई 3a माइनस 4b में करेंगे, तो ब्रैकेट में 3a माइनस 4b। अब क्या करेंगे, 2a का मल्टीप्लाई 3 से a से, तो 2 3 6 a इंटू a², और 2a का मल्टीप्लाई माइनस 4b से करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 2 4 8, ये a भी हो गया। माइनस बी का 3a से करेंगे तो माइनस का 3ab हो जाएगा, और माइनस बी का माइनस 4b से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 4b²। ठीक है, ये 6a² ऐसे ही रहा, माइनस का 8ab माइनस का 3ab, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 8 प्लस 3 11 ab, और ये प्लस 4b²। इसका जो रिजल्ट मल्टीप्लाई होने के बाद आया, ये 2a माइनस बी इंटू 3a माइनस 4b इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 6a² माइनस 11ab प्लस का 4b²। तो ये तो आ गया हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, और वेरीफाई किस वैल्यू को लेकर के करना है, a 3 लेना है और b 2 लेना है। क्वेश्चन में यही बनता ना कि a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। तो इसका LHS पार्ट लेते हैं। LHS पार्ट क्या, जैसा हमें गिवन था उसी फॉर्म को, तो ये 2a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 3a माइनस 4b, क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस बी की जगह 2, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। फिर ये 3a 3 इंटू ए की जगह वैल्यू 3 माइनस 4 इंटू बी का वैल्यू 2, और ये पूरा एक साथ। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 आएगा, माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, 3 3 9 माइनस 4 2 8। ठीक है, अब 6 माइनस 2 करेंगे 4 आएगा, और 9 माइनस 8 करेंगे 1 आएगा, एंड 4 बन जाएगा कितना 4। तो LHS आ गया हमारा 4। RHS पार्ट लेंगे इसका, RHS इज इक्वल टू किसके बराबर, 6a² माइनस का 11ab प्लस 4b²। वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे 6, a की जगह 3 और पावर जैसा था ऐसे का ऐसी, माइनस 11 इंटू a तो इंटू 3 हो गया, इंटू b तो इंटू 2 हो चुका, प्लस 4 b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, माइनस 11 का 3 से करेंगे 33, और 33 का 2 से करेंगे तो 66, प्लस
2 का स्क्वायर 4 और 4 का 4 के साथ करेंगे तो 16। अब देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये प्लस है और ये प्लस है, तो ऐसा कर लेते जो पॉजिटिव नंबर है पहले उनको ऐड कर लेते हैं। देखो 54 में अगर 16 ऐड करेंगे, 54 में 6 ऐड करते हैं तो 60 बनेगा, और 60 में 10 ऐड किया 70, माइनस के 66 ऐसी, और 17 में से माइनस 66 जाएगा तो कितना बचा 4। तो ध्यान से देखो यहाँ पे आरएचएस भी 4 आया, एलएचएस भी 4 आया, क्योंकि एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ चुके हैं, तो ये भी हमारा क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी। पहले हमने मल्टीप्लाई किया और सेकंड पार्ट में फिर हमने उसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट क्या रखा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, मल्टीप्लाई करना है इसको 2a स्क्वायर प्लस 1 से। देखो सबसे पहले इस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में करेंगे, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 2a स्क्वायर प्लस 1, और अब इस माइनस ए बी का मल्टीप्लाई भी इस आगे वाले ब्रैकेट में, तो माइनस ए बी मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ए स्क्वायर का 2a स्क्वायर में करेंगे तो 2 ए की पावर 2 ए की पावर 2 मिलकर क्या बना लेंगे, ए की पावर 4 बना लेंगे, और ए स्क्वायर का प्लस 1 में करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर, माइनस ए बी का 2 स्क्वायर में माइनस प्लस माइनस 2 ए की पावर 3 और ये बी, और माइनस ए बी का 1 में करेंगे तो माइनस का ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे कोई लाइक टर्म है, देखो लाइक टर्म तो यहाँ पे है नहीं, तो जैसा है ये ऐसे का ऐसी रहेगा कि 2a4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a क्यूब एंड माइनस का ए बी। बस अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं कि जब हमने ए स्क्वायर माइनस ए बी का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 2a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आया 2a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a क्यूब बी एंड माइनस का ए बी। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट। अब इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हमें उन्हीं दो वैल्यूज को लेकर के करना है, ए का वैल्यू 3 लेना है, बी का वैल्यू 2 लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलएचएस पार्ट देख लेते हैं। दे रखा है ये हमें ए स्क्वायर माइनस ए बी N2 में सेकंड ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस 1। ए का वैल्यू क्या है 3, तो ए की पावर 2 है, 3 की पावर भी 2, माइनस ए इंटू बी, मतलब कि ए की जगह 3 एंड बी की जगह 2, और ये पूरा ब्रैकेट में क्लोज। सेकंड यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर, तो ए की जगह 3 पावर 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड माइनस 3 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 6। इधर 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 9 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 18 एंड प्लस में 1। 9 माइनस 6 कितना आएगा 3, और इधर 18 प्लस 1 कितना आएगा 19, तो ये हो गया 3 इंटू 19, क्योंकि ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट आ रखा है और बीच में साइन है तो मल्टीप्लाई है, और 19 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57। ठीक है, इसका आरएचएस पार्ट फाइंड करते हैं। आरएचएस में जो 4 टर्म आई थी हम उनको लिख ले रहे हैं, 2a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2a क्यूब बी माइनस का a इंटू बी। ठीक है, ये बन जाएगा 2, a क्या दे रखा हमें 3, तो 3 की पावर 4 प्लस a की जगह 3, तो 3 की पावर 2 माइनस 2 इंटू a की जगह 3, 3 की पावर 3 इंटू b की पावर 4, सॉरी b की जगह कितना आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, फिर ये माइनस a इंटू बी मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको करते हैं यहाँ पे सोल्व। तो देखो ये 2 पहले मैं पावर सोल्व कर ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, और अगर 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हो मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 81, प्लस ये 3 स्क्वायर 9 बन जाएगा, माइनस 2 ये 3 की पावर 3 क्या बनेगा, यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो 27 बचेगा, और ये ब्रैकेट 2, इसको चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस 6 बन जाएगा। 2 का 81 से करेंगे 2 × 2 2 8 16 प्लस 9 ऐसी रहा। अब देखो माइनस 2 का ये माइनस तो रह गई, 3 प्रोडक्ट में आ रहे हैं नंबर 2 इंटू 27 इंटू 2, 2 टू 4 और 4 का 27 में कर देते, देखो 4 7 28, 2 कैरी चल रहा है, 4 टू 8 और 2 10 108 आएगा, माइनस का 6। ये दोनों नंबर पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड कर लेंगे पहले को तो 171 बनेगा।
ये दोनों नेगेटिव, तो माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो इन दोनों को भी ऐड कर लो, तो 114 बनेगा, लेकिन माइनस का। अब भाई इस पहले वाले नंबर में से इसको माइनस कर दो, कैरी लगे 11 बनेगा, 11 माइनस 4 करेंगे 7 बचा, यहाँ 6 बचा होगा, 6 माइनस 1 करेंगे 5 बचा, और 1 माइनस 1 करेंगे 0, मतलब ये भी कितना आया 57, ये भी कितना आया 57। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो चुका, वेरीफाई हो चुका, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया, देन जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको हमने वेरीफाई भी कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का एक्सरसाइज 6.4 जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट है आपके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है।